नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और इसी दौरे के बीच में ऑस्ट्रेलिया में ही जयशंकर जी से एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा, रशिया ने किस प्रकार से यूक्रेन में इन्वेजन किया है, क्या इसके बाद भारत रशिया के साथ अपने रिश्तों को पुनः सोच विचार करना चाहिए, भारत को क्या रीथिंक करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर। तो जयशंकर जी ने इस पत्रकार के इस सवाल का जवाब तो दिया, पर साथ ही साथ दबे जबान बहुत कुछ कहा है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। उन्होंने दबे जबान इतना कहा कि वो कंट्रीज जो कि डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनते हैं, वो कैसे डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्या आपने ये देखा है। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये डेमोक्रेसी के रक्षक वेपन्स कैसे दिया करते हैं डिक्टेटर्स को, और पाकिस्तान इसका कैसे बेनिफिशियरी रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन डिक्टेटरशिप रिजीम, वहां पे आप देखें तो आजादी के जितने साल हुए हैं पाकिस्तान में, उसके आधा टाइम तो वहां डिक्टेटोरियल रिजीम ही रही है। उसके बावजूद किस प्रकार से वो वेस्टर्न वर्ल्ड के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ता रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम वेस्ट की इस हिपोक्रेसी को भी आपके सामने दो टूक रखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर जी से पूछा गया रशिया के साथ क्या रिश्ते वापस भारत को सोच विचार के साथ पुनः एक रीथिंक करना चाहिए। तो इस पर उन्होंने बहुत ब्लंट रिस्पॉन्स दिया है। तो देख सकते हैं, तो न्यूज कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पेनी वोंग भी वहीं पे थे, और उसी वक्त कैनबरा में सवाल उनसे पूछा गया, शुड इंडिया रीथिंक इट्स रिलेशनशिप विद रशिया। तो इसी सिचुएशन में, क्योंकि यूक्रेन में रशिया ने किस प्रकार से इन्वेड किया है, क्या वक्त आ गया है कि भारत को अब रशियन वेपन सिस्टम्स पर अपना रिलायंस कम करना चाहिए। तो इस पर जयशंकर जी ने कहा, देखिए मैं कोट्स में बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा, वी हैव रियली अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया, अ रिलेशनशिप दैट हैज सर्टेनली सर्व्ड आवर इंटरेस्ट वेल। यानी कि ये जो रिश्ता है ना रशिया के साथ, ये हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है, तो हमारे लिए तो फायदेमंद है। नंबर वन, इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि हमारे लिए हित में है रशिया के साथ रिश्ता। नंबर टू, देखिए उन्होंने दिया कुछ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि इनकी हिपोक्रेसी को उजागर करता है वेस्टर्न वर्ल्ड की। तो उन्होंने कहा कि वी हैव, एज यू नो, सब्सटैंशियल इन्वेंटरी ऑफ सोवियत एंड रशियन ऑरिजिन वेपन। हमारे पास बहुत सारे सोवियत और रशियन ऑरिजिन के वेपन्स हैं, और ये इन्वेंट्री अगर आप देखें तो कई कारणों से बढ़े हैं। एक कारण तो आपको मालूम ही है, पहला कारण है कि ये वेपन्स में मेरिट है, सच में वेपन्स बहुत अच्छे हैं तो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। नंबर टू कारण है क्योंकि कई डिकेड्स तक वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को वेपन सप्लाई करने से मना कर दिया था। आपने, वेस्टर्न वर्ल्ड को ही उन्होंने कहा, आपने हमारे पड़ोस में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, उसको वेपन देना बेहतर समझा, उसको अपना प्रेफर्ड पार्टनर बनाना बेहतर समझा, और अब जब रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, तब आपको डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप याद आ रही है। कुछ यही बात कही ना उन्होंने घुमा के, भले यहां तक उन्होंने कहा जो कोर्ट्स में है, सॉ मिलिट्री डिक्टेटरशिप नेक्स्ट टू अस एज द प्रेफर्ड पार्टनर। यानी कि उन्होंने घुमा के यही कहा कि आप अब कह रहे हो कि रशिया में डिक्टेटोरियल रिजीम है, लेकिन जब आप सपोर्ट करते थे हमारे पड़ोस के डिक्टेटर्स को, तब क्या, तब कहां गया था आपका ये मोरालिटी। तो उस वक्त कहां गया था ये जो आप हाई ग्राउंड ले रहे हो, अब लेना शुरू कर रहे हो ये मॉरल हाई ग्राउंड, उस वक्त कहां था वो। तो आप देखते हैं कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है टाइम एंड अगेन। देखिए यहां पे बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में पहला मिलिट्री रूल कब आया है? पहला मिलिट्री रूल आया है 1958 में, जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हटी है और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने टुक ओवर किया है देश को। हालांकि उससे 3 साल पहले 1955 में पाकिस्तान ने सीटो ज्वाइन कर लिया था, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक था। अब जाहिर सी बात है 1958 में ये तो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े रक्षक हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, तो पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए था सीटों से। लेकिन 1958 के बाद 1959 में सेंटो, इसी को रीगठन किया गया, और जब सेंटो बना 1959 में, पाकिस्तान उसका मेंबर बना रहा। इतना ही नहीं, इस बीच में पाकिस्तान में बहुत सारे वेपन सप्लाई किए गए वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। 1965 में जंग हुई, उसमें यूएस ऑरिजिन M47, M48 पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। यूएस सप्लाइड था, स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक था, और उसका हमने क्या किया याद है, बैटल ऑफ असल उत्तर, पैटर्न नगर, हम सबको मालूम है। वैसे ही यूएस ऑरिजिन 102 F-86 सैबर्स
जिसको साइबर जेट कहा जाता था, वो प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान को। 24 B-57 कैनबेरा बॉम्बर्स प्रोवाइड किए गए थे पाकिस्तान को। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। याद रखिएगा 1958 में पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रिजीम आ चुका था और उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। करीबन करीब 75 साल की आजादी में आधे से ज्यादा टाइम आप देखें पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रिजीम ही रहा है। 1971 की जंग आई, सेम वेपन्स यूएस ओरिजिन इस्तेमाल होते रहे, फिर वो साइबर जेट्स हो, कैनबेरा बॉम्बर्स हो। इसके सिवा नेवी में भी काफी विस्तार हुआ। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ओरिजिन शिप्स इस्तेमाल करने लगे, वो माइन स्वीपर्स थे, फ्रिगेट्स थे, सबमरीन तक यूएस ने प्रोवाइड किया था। बहुत फेमस है PNS गाजी, पिक्चर भी बनी है उस पर, तो मूवी भी बनी है, आप लोगों ने सुना होगा। वो भी किसने प्रोवाइड किया था? यूएस ने ही प्रोवाइड किया था। 1983 में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को लड़ना था, कारण था कि सोवियत अफगान वॉर चल रहा था और उस बीच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जो रिजीम थी, जो कि प्रो सोवियत रिजीम थी, उसको कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को F-16 दिए गए थे और उन्होंने कुछ अफगान एयरफोर्स के प्लेन्स भी गिराए हैं उससे। बाद में वो बात अलग है, यही F-16 हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तब हुआ जब पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रिजीम थी। तो जयशंकर जी जो कह रहे हैं कि कहां गई आपकी मॉरल हाई ग्राउंड जो आप ऑक्यूपाई करते हैं, डिक्टेटर्स के साथ हम बात नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त कहां गया था सब? अब देखिए वेस्ट की हिपोक्रेसी कैसे उजागर होती है। तो दोस्तों अगर आप देखें ना, तो वेस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। वी आर हेयर फॉर डेमोक्रेसी, है ना, वो एक्सेंट में बोलते हैं। तो इसके लिए वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स को ओवरटर्न करते हैं। सही बात है, आप तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, कीजिए। लेकिन ये तभी करते हैं जब वो सो कॉल्ड डिक्टेटर वेस्टर्न एजेंडा के साथ में खड़ा नहीं होता है एंड इज एट ऑड्स। वो बात अलग है, जब आप ओवरटर्न करते हैं किसी देश को, तो उस देश की क्या हालत होती है देख रहे हैं। इराक क्या हुआ, उसी इलाके की हालत आप देख रहे हैं। आफ्टर यूएसए उस जगह की क्या हालत हुई। लिबिया देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है, उसके बाद देखिए उसी इलाके की क्या हालत हुई लिबिया में, जब यहां पे डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे थे। यमन में देखा आपने, अच्छी खासी आबादी बस्ती थी, देखिए क्या हुआ है पूरे यमन का। सीरिया का तो इन्होंने हालत खराब करके रखा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब से सीरिया में इन्वेड क्या कहें, सीरिया में हस्तक्षेप शुरू किया है। वैसे ही क्यूबा में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किया, क्यों? क्योंकि वहां की जो रिजीम थी वो वेस्ट के साथ खड़ी नहीं होती थी। इराक में सद्दाम हुसैन वेस्ट का एप्पल ऑफ द आई था, जब तक वो ईरान से लड़ रहा था। ईरान की ही बात करें तो ईरान भी आप देखें तो मोहम्मद रजा पहलवी के अंदर, जब तक ईरान अगर आप देखें तो यूएस का बहुत क्लोज अलाई था, और जब तक शाह रूल रहा है ईरान में, यूएस का अलाई था। तब वो भूल गए कि शाह का जो रूल है वो भी डिक्टेटोरियल रिजीम है, वो भी डिक्टेटोरियल रूल है, वो सब भूल गए। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जैसे ही ईरान में तख्ता पलट होता है, खुमैनी पावर में आता है, और उसके बाद आप देखें तो ईरान उनका दुश्मन हो जाता है, क्योंकि खुमैनी एंटी वेस्ट होता है, प्रो सोवियट्स होता है। और वहीं वो इराक का सद्दाम हुसैन जो कि डिक्टेटर होता है, मास मर्डरर होता है, वो उनका क्लोज फ्रेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इराक और ईरान जंग लड़ रहे होते हैं और खुमैनी को कमजोर कर रहा होता है इराक। तो वही अगर आप देखें तो कहानी बदल जाती है। वो इराक की वो सद्दाम हुसैन दुश्मन हो जाता है जब वो अमेरिका के अलाइज की ओर चढ़ाई कर देता है। कुवैत क्राइसिस होती है और उसके बाद अगर आप देखें तो वही सद्दाम हुसैन उनका दुश्मन हो जाता है। तो मतलब सब कुछ इनकी जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है, ये बहुत ही ज्यादा दोगलेपन से, हिपोक्रेसी से भरी हुई है। वही अगर आप देखें तो इनकी लव फॉर अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी आपको देखने मिलेगी। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन, कब चुनाव होता है, कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा फ्री स्पीच है, लेकिन बहुत अच्छा क्लोज अलाइज है इनके ये। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान आप देखते हैं, यूएस मिलिट्री तुर्कमेनिस्तान से ऑपरेट करती है। तुर्कमेनिस्तान के पास वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही अफ्रीका की बात करें तो इक्वेटोरियल गिनिया, वहां पे अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट थियोडोरो ओबियांग, ये पता है कब से प्रेसिडेंट है? 1979 से, जब से इन्होंने कू किया था तब से वही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और अगर आप देखें तो क्यों अमेरिका का इतना क्लोज अलाई है इक्वेटोरियल गिनिया? क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल है। तो इस प्रकार से अगर उनके इंटरेस्ट को साधा जा रहा है अथॉरिटेरियन रिजीम्स के द्वारा, तो वो अथॉरिटेरियंस अच्छे लगते हैं, वो दाग अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन ये तब खटकते हैं जब उनके इंटरेस्ट के सामने ये चीजें उतरती हैं, सामने आती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं
सुपर कोचिंग में 30+ वीडियो कोर्सेज बाय सुपर टीचर, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस बाय सुपर टीचर्स। वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो वो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वही यहाँ पर भी पढ़ाने वाले हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उम्मीद करता हूं इसमें भी आप जरूर जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कूपन कोड जब आप किंजल यूज करते हैं तो अब 20% नहीं, अब आपको मिलता है 25% ऑफ। यानी जो 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन है, जो पहले आपको 3000 रुपए प्रति माह में पड़ती थी, वो अब 25% कम में पड़ेगी। यानी कि 1 महीने की सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं काफी कम अमाउंट में, बहुत किफायती दाम में आपको मिल रही है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।